जय हिंद। चलिए आप देखेंगे लोक चित्रकला फोल्क पेंटिंग्स, और यहाँ से क्वेश्चन विभिन्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो, इन जगहों से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और इसी तरह से एक अच्छे कंटेंट के साथ हम रोज़ उपस्थित होते हैं आपके साथ। तो इस तरह का अगर आपको बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेना है, बढ़िया बढ़िया मैटर लेना है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि जो है हमको भी एक तरह का प्रोत्साहन मिलेगा और इस तरह की वीडियो बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। हाँ, चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। मधुबनी चित्रकला पढ़ेंगे, कलमकारी चित्रकला, फुलकारी, वर्ली चित्रकला, पट्टचित्र चित्रकला, कालीघाट चित्रकला, मंडाना चित्रकला, कोल्लम चित्रकला, अल्पना चित्रकला, ये सारे के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जो मतलब इसका फिगरिंग किया गया है, ठीक है, चित्र के माध्यम से भी इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे आपको। ठीक है, तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लोक चित्रकला, सबसे पहले हम ये देखेंगे इस कहते किसको है। किसी भी क्षेत्र या स्थान की जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कला को ही चित्रकला या लोक कला के नाम से जाना जाता है। और इसमें क्या होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा के अनुसार, मतलब पुरानी परंपरा के अनुसार चली आ रही है, उसी को लोक कला कहते हैं। ठीक है, और चित्रकला तो मान लीजिए कोई भी चित्र है और उसमें कलाकारी कर दी और चित्रकला हो जाता है। भारत में लोक कला के बहुत से प्रचलित रूप है, लेकिन सबसे प्रचलित रूप है चित्रकारी वाला। ठीक है, चित्रकारी वाला देख सकते हैं यहाँ पर हमने आपका फिगरिंग के माध्यम से या फिगर के माध्यम से यहाँ देख सकते हैं आप। आगे इन कलाओं से कुछ आधुनिक काल में भी लोकप्रिय, इन कलाओं में से कुछ जो आधुनिक काल में बहुत लोकप्रिय, जैसे मधुबनी है। मधुबनी तो सीटेट में आया था, है ना, और एनटीपीसी में भी आया था। कलमकारी है, गोंड है, तंजावुर है, पिथौरा चित्रकला, ये सारी महत्वपूर्ण है। आगे आइए देखते हैं अगला चित्र। किसी भी क्षेत्र या स्थान की जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही पारंपरिक कला को लोक कला कहते हैं। ये तो वही सारा चीज़ है। आगे आइए देखते हैं। अब सबसे पहले कलमकारी चित्रकला, ये आंध्र प्रदेश में, कलमकारी चित्रकला आंध्र प्रदेश में। और कलमकारी का शाब्दिक अर्थ है कलम से बनाए गए चित्र। किससे? कलम से बनाए गए चित्र। कलमकारी चित्रकला दक्षिण भारत में हाथ से पेंट किए गए सूती वस्त्रों को संदर्भित, यानी सूती वस्त्र जो होते हैं उसी पर चित्र बना देते थे। 3000 साल पहले शुरू होने वाली इस कला में कलाकार बांस या खजूर के डंडे का इस्तेमाल करते हैं। उसी को मतलब आगे वाला हिस्सा जो होता है उसको थोड़ा किसी चीज़ से मतलब पीट कर थोड़ा ब्रश की तरह बना देते हैं और उसी से अपना कलाकारी करते हैं। और बालों को ब्रश या कलम के रूप में इस्तेमाल करने के लिए व्यवस्थित करते हैं। उसमें बाल और भी लगा देते हैं ऊपर वाले हिस्से में, जिससे उनको रंगने में आसानी होती है। ठीक है, इस तरह के देखिए चित्र इसमें बनते हैं। इस तरह के चित्र इसमें बनते हैं, यहाँ देख सकते हैं आप, इस तरह के चित्र बनते हैं। चलिए आगे बढ़ें। मधुबनी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मधुबनी चित्रकला बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र के दरभंगा, मधुबनी, नेपाल के कुछ क्षेत्रों में भी विकसित है, या कह सकते हैं यहाँ पर पूरी तरह से प्रचलित है। मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव में, जब सीटेट में क्वेश्चन पूछता तो ऐसे पूछता है, जितवारपुर गांव में लोक चित्रकला का मुख्य केंद्र है। इसमें शुरुआती दौर में चित्रकला रंगोली के रूप में विकसित हुआ था, रंगोली के रूप में भी। फिर बाद में यह धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों पर और कागज़ पर उतारी गई। मिथिला की औरतों के जरिए शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को बाद में पुरुषों ने भी अपना लिया। मधुबनी चित्रकला में कुल देवता का भी चित्र होता है, यहाँ देख सकते हैं। आगे हिंदू देव देवताओं की तस्वीर, प्राकृतिक नज़ारे, सूर्य, चंद्रमा, धार्मिक पेड़ पौधे, तुलसी और विवाह के दृश्य भी इसमें देखने को मिलते हैं। मधुबनी पेंटिंग दो प्रकार की होती है, एक भित्ति वाला और एक अल्पना वाला। भित्ति चित्र और एक अल्पना। एक अल्पना बनाया जाता है और एक जो भित्ति पर बनाया जाता है, किसी मतलब कह सकते हैं दीवार वगैरह पर बना दिया जाता है, तो अलग होता, अल्पना अलग होता है। अल्पना फर्श पर बनाया जाता है। तो दो तरह की चित्रकारी इसमें की जाती है।
आगे चलिए देखते हैं। चेरियल चित्रकला तेलंगाना में है। ये चित्रकला तेलंगाना से संबंधित है और चेरियल एक कपड़े पर चित्रकारी करके तैयार की जाती थी। इसकी मदद से तेलंगाना इलाके में कहानीकार अपनी पारंपरिक लोक कथाएँ सुनाया करते थे। मतलब इसी चित्रकारी के माध्यम से उसमें दिखा दिया जाता था कैसे कैसे होता था, सारे दृश्य को उसी पर प्रदर्शित कर दिया जाता था। कहानी सुनाने वाले ये लोग गांव-गांव घूमकर नायकों की कथाएँ सुनाया करते थे। चित्रकला में रूपरेखा बनाने के लिए गिलहरी के बालों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, गिलहरी के बालों से ब्रश बनाया जाता था और उसमें मधुबनी वाले में बाल का या कूचे का, वो कोई क्या नाम है, जो बाँस होता है उसका कूचा बना दिया जाता है। अलग अलग तरीके से बना लेते हैं, लेकिन इसमें गिलहरी के बाल का है, इतना ध्यान रखिए। आजकल बहुत कम कलाकार बचे हैं जो इस अनूठी तकनीक का उपयोग करके पेंट करना जानते हों या जारी रखते हों, क्योंकि ये बहुत महीन और कह सकते हैं बहुत बारीकी वाला काम होता है। इस वजह से बहुत कम लोग इस तरह के पेंटिंग को करना पसंद करते हैं। आगे आइए देखते हैं फुलकारी चित्रकला। ये पंजाब में है। फुलकारी चित्रकला पंजाब में एक तरह की कढ़ाई होती है। क्या होती है? कढ़ाई होती है। यहाँ आप देख सकते हैं एक तरह की कढ़ाई होती है, चुनरी पर, दुपट्टों पर हाथों से की जाती है। फुलकारी का मतलब क्या होता है? फूल और कारी से बना है जिसका अर्थात ये हो जाएगा कि फूलों की कलाकारी, फूल और कारी से बना है जिसका, इसका मतलब हो जाएगा फूलों की कारी, यानी फूलों की कलाकारी। ठीक है, फूलों की कलाकारी क्या कहलाती है? फुलकारी चित्रकला पंजाब से संबंधित है, जो दुपट्टों पर, चुनरी पर बनाई जाती है इस तरह से। ठीक है, आगे वर्ली मुंबई का एक एरिया भी है, वर्ली मुंबई, है ना, तो इस तरह भी आप ध्यान रख सकते हैं। वर्ली या वारली चित्रकला महाराष्ट्र से संबंधित है और वर्ली जनजाति द्वारा इस चित्रकला को विकसित किया गया है। इस चित्रकला में देवी देवताओं के अलावा सामाजिक विषयों के भी चित्र प्रदर्शित होते हैं। आगे वर्ली चित्रकला मुख्य रूप से उत्सव पर चित्रित की जाती है। वर्ली जनजाति में विवाह के समय अनिवार्य रूप से बनाई जाती है। पहले इसे दीवारों पर बनाया जाता था, लेकिन अब कपड़ों और कागजों पर भी प्रचलन शुरू हो गया। एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखेंगे, उत्सव पर चित्रित की जाती हैं और यहाँ एक चीज़ और लिखा गया है, वर्ली जनजाति में जब विवाह होता, विवाह के समय अनिवार्य रूप से बनाई जाती थी। आप देख सकते हैं कि आज से थोड़ा 10 साल बैक जाइए, पीछे जाइए, जब लोगों को मतलब लोगों के घर कच्चे हुआ करते थे। गांव में आप देखेंगे आज भी मतलब देखने को मिलते हैं, लेकिन 2-4% देखने को मिलते हैं। पहले अधिकतर घर कच्चे होते थे, कच्चे मकान होते थे, तो जब शादी वादी होती थी तो उसको जो है गेरू के माध्यम से या क्या नाम है, चावल को पीस करके उससे एक घोल बनाकर उसको दीवार को रंगते थे। तो इस तरह से ये वर्ली चित्रकला की जाती है और मतलब उस तरह का एक वातावरण होता था, अच्छा लगता था। लेकिन आज के समय में किया जाए तो संभवतः अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत पिछड़ा तरीके का लोग मानते हैं उसको। तो ये वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र। ठीक है, आगे आइए। पट्टचित्र चित्रकला उड़ीसा से संबंधित है और पट्टचित्र जो उड़ीसा की पारंपरिक चित्रकला है। इन चित्रों में हिंदू देवी देवताओं को दर्शाया जाता है। पट्ट का अर्थ होता है कपड़ा, और कपड़े पर देवी देवताओं को प्रदर्शित कर देना ही क्या होता है? पट्टचित्र कला। और यह मुख्य रूप से दीवारों, कपड़ों, ताड़ के पत्तों पर बनाई जाती थी और इसमें जगन्नाथ भगवान और उनकी बहन सुभद्रा का चित्र भी प्रमुख है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल का है। कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल। ठीक है, और इसमें देखिए क्या है, कालीघाट चित्रकला पश्चिम बंगाल की एक लोक चित्रकला है और इसमें क्या होता है कि इसका नाम इसलिए यह रखा गया क्योंकि इसकी उत्पत्ति कालीघाट मंदिर से हुई है। कहाँ से? कालीघाट मंदिर से हुई है, इस वजह से इसका नाम जो है कालीघाट चित्रकला रखा गया है। और ये कालीघाट मंदिर जो है कोलकाता के आसपास के क्षेत्र में क्या लिखा गया, कालीघाट काली मंदिर कोलकाता के आसपास के क्षेत्र में हुई थी और इसमें हिंदू देवी देवताओं के चित्र प्रमुख रूप से बनाए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए गए हैं। और कालीघाट मंदिर जो है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी मंदिर से जब क्वेश्चन पूछता है कालीघाट मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, वो भी कोलकाता में। ये मंदिर हम यहाँ देख सकते हैं आप मंदिर को, ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित है कालीघाट मंदिर।
क्या नाम है इसका? काली घाट मंदिर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं गौड़ चित्रकला। अब गौड़ चित्रकला जो है, गौड़ चित्रकला मध्य प्रदेश में है, और गौड़ वहाँ की एक बहुत बड़ी जनजाति भी है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। और इसमें क्या होता है, दीवारों या फर्श पर चित्रकला बनाना गौड़ जनजाति का घरेलू जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ना। जैसे हम लोगों के यहाँ देखिए क्या होता है कि दीवारों पर तो बहुत कम अब बनते हैं, क्योंकि नए नए मकान लोगों के बन गए हैं, तो वहाँ पुट्टी पलस्तर कराएंगे कि वहाँ रंगेंगे, है ना। तो वो अलग चीज़ अब हो गया है, लेकिन आज भी गाँव में जो है चौक पूरने वाला काम होता है ना। तो इनके यहाँ भी इसी तरह से, यानी फर्श पर चित्रकला बनाना ये गौड़ जनजाति का महत्वपूर्ण, कह सकते हैं, उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। और हम लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। कथा वथा होता तब कहीं हो जाता है, या तो फिर कोई उत्सव होता है, या तो शादी विवाह होता है जब दुल्हन आती है ना, उसके मतलब कह सकते हैं सम्मान में इस तरह से चौक को पूरा जाता है, परछा उर्छा जाता है, नहीं तो कभी नहीं। तो यहाँ भी इस तरह से जब कोई उत्सव होता है, कोई काम होता है, तब इस तरह के चित्रकला बनाए जाते हैं। और गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश के सिवाय छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और आदि भूभागों में, मतलब उसके इर्द गिर्द वाले एरिया में पाई जाती हैं। और इस तरह की चित्रकारी ये लोग करते हैं। देखिए ये वाला आगे पिथौरा चित्रकला। अब देखिए पिथौरा चित्रकला जो है गुजरात में भील जनजाति का सबसे बड़ा त्यौहार पिथौरा पर घर की दीवारों पर बनाया जाता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर नीचे दिया गया है, ये देख सकते हैं हाथी का चित्र बना है ना, घोड़े वोड़े का, इस तरह से। और पहले घरों की दीवारों पर यह चित्रकारी की जाती थी, परंतु आधुनिक समय में यह कागजों, कॉन्वेंस, कपड़ों आदि पर की जाती है। क्योंकि अब वही हम जो बता रहे हैं ना, आजकल लोग महंगे महंगे पेंट वगैरह जो है दीवारों पर करवा रहे हैं, तो वहाँ ये सारी चीज़ें बनवाना बहुत ज़्यादा सही नहीं समझते हैं, है ना। तो इसको अब ज़्यादातर लोग जो है कागज़ पर या फिर कपड़े पर इसको बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, या किसी बड़े से जो कह सकते हैं लकड़ी का टुकड़ा होता है, श्यामपट होता है, इन सारी चीज़ों पर इसकी चित्रकारी की जाती है। आगे तंजौर चित्रकला तमिलनाडु से संबंधित है। और इस चित्रकला की मतलब ये तंजौर चित्रकला है, इसकी क्या है खासियत देखें। चित्रकला की तंजावुर शैली सभी दक्षिण भारतीय चित्रकला रूपों में सबसे लोकप्रिय और शास्त्रीय मतलब पुराना, ठीक है, जो देवी देवताओं से जुड़ा हो। आगे तंजौर चित्रकला चित्रों को पहली बार 16वीं शताब्दी में चोल राजवंश द्वारा पेश किया गया था। और चित्रों के विषय में ज़्यादातर हिंदू देवी देवताओं और संत हैं। एक चित्रकला जीवंत रंगों, घनी रचनाओं, सतह की समृद्धि के उपयोग के कारण अन्य प्रकार के चित्रों से भी अलग है। मतलब इसमें देखिए अधिकतर देवी देवताओं के चित्र हैं, ये सारी चीज़ें इसमें, और जिसका एकदम जीवंत, ठीक है, एकदम जीवंत वर्णन इसमें किया गया, दिखाया गया है। आगे है देखिए कुछ फ्लोर पेंटिंग है। फ्लोर पेंटिंग का मतलब होता है फर्श पे, फ्लोर मतलब फर्श होता है, पेंटिंग मतलब चित्रकारी या चित्रकला। तो कुछ चित्रकला ऐसी है जो फर्श पर की जाती है। उसमें देखेंगे यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रंगोली। रंगोली कहाँ की? महाराष्ट्र की है। रंगवाली, लेकिन रंगोली महाराष्ट्र की, लेकिन एक रंगोली कार्यक्रम भी आता था पहले टीवी पर, अब पता नहीं आता है कि नहीं आता, लेकिन पहले आता था। और तो इस तरह आप जान सकते हैं कि हमारा बॉलीवुड कहाँ महाराष्ट्र में है और रंगोली वहीं से रिलेटेड है, ऐसे जोड़ लीजिएगा। लेकिन रंगवाली कर्नाटक से हो जाएगा, रंगवाली कर्नाटक। मंडाना राजस्थान से, एपन उत्तराखंड से, एपन उत्तराखंड। और मगल्लू आंध्र प्रदेश से, मगल्लू आंध्र प्रदेश से। इस तरह से ये सारे फ्लोर पेंटिंग है। अरिपन या कहीं कहीं अपहन इस तरह से मिलता है, अरिपन या अपहन बिहार हो जाएगा, ठीक है। चौकोना उत्तर प्रदेश, और अल्पना पश्चिम बंगाल, कोल्लम तमिलनाडु, और कलमाजट्टू केरल। कलमाजट्टू केरल, काला केरल, लाला है ना, इस तरह से याद। कोल्लम तमिल, इस तरह से याद। चलिए अब आगे देखते हैं, खैर अभी अगला चैप्टर है प्रमुख वाद्य यंत्र और उसके वादक, इसको हम अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है।
अगली वीडियो में देखेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। चलिए इसको अगली वीडियो में देखेंगे, और तब तक इसको आप देखिए, फिर अगली वीडियो का इंतज़ार करिए। पुनः हम आपको उसको मतलब टॉपिक क्या है, प्रमुख वाद्ययंत्र और उसके वादक, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। जिसमें बीएड में बहुत क्वेश्चन आता है, यहाँ से बीएड में या एसएससी में या जो ये छोटे एग्जाम है इसमें बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए धन्यवाद।